आज 9 मार्च 2026 है और कच्चा तेल 2022 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि फिर से $100 प्रति बैरल के ऊपर चला गया है। शुरुआती कारोबार में ही $115 तक पहुंच गया और सरकार कह रही घबराइए मत, पेट्रोल डीजल की कीमत बिल्कुल नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि सिलेंडर पर 60 रुपए पहले ही बढ़ा दिए गए। अब तेल कंपनियां कुछ दिनों बाद ये रोना रोएंगी कि पीछे से तेल महंगा हो गया तो बोझ जनता पर डालना पड़ेगा। लेकिन इसकी जवाबदेही कौन तय करेगा? जब यही तेल 60 से $65 पर रेंग रहा था तब इन कंपनियों ने 57,000 करोड़ रुपए का मुनाफा अपनी जेब में भर लिया, पर आपको चौनी छूट नहीं दी। यही है असली खेल और आज हम इन्हीं से सवाल पूछेंगे। अब जरा इस पूरे गणित को इत्मीनान से समझिए। सोमवार की सुबह जब इंटरनेशनल बाजार खुला तो ब्रेंट क्रूड ऑयल का भाव करीब 25% की छलांग मारकर $115.68 पर पहुंच गया और वो WTI वाला कच्चा तेल भी 27% उछाल मारकर $115.19 पर बैठ गया। याद कीजिए 8 जून 2022 को जब रूस और यूक्रेन में गोले दागे जा रहे थे तब ये $123 के पार गया था। 4 साल बाद आज फिर कच्चा तेल शतक मारकर सीना तान कर खड़ा हो गया है। अब जैसे ही तेल 100 के पार गया बाजार में हड़कंप मचा। सरकार ने फौरन माइक पकड़ा और कह दिया कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाने की हमारी कोई योजना नहीं है। वाह हरी बहादुर सरकार। हम आपसे सीधा सवाल पूछते हैं, अगर आपकी कोई योजना नहीं है तो अभी हाल ही में जो तेल कंपनियों ने घरेलू गैस सिलेंडर पर 60 रुपए की डकैती डाली वो किस योजना के तहत डाली? आज दिल्ली में अगर हम पेट्रोल और डीजल की बात करें तो पेट्रोल 94.77 रुपए लीटर और डीजल 87.67 रुपए लीटर है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट कहती है कि हम अपना 85% तेल बाहर से मंगाते हैं। युद्ध लंबा खिंच गया तो क्या ये कंपनियां अपनी जेब से घाटा सहेंगी? बिल्कुल नहीं, फिर से आपकी ही जेब काटी जाएगी। लेकिन असली जवाबदेही तो इन तेल कंपनियों की तय होनी चाहिए। हिंदुस्तान टाइम की रिपोर्ट में विशेषज्ञ सफा कह रहे हैं कि इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और भारत पेट्रोलियम को पेट्रोल डीजल के दाम में एक नया पैसा नहीं बढ़ाना चाहिए। कंपनियों के हुक्मरानों, जरा एसी कमरों से बाहर आइए और जनता को जवाब दीजिए। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल 60 से $65 के भाव पर औंधे मुंह गिर पड़ा था तब आप लोग मुनाफा कमाने के लिए टूट पड़े थे। तब आपने आम आदमी के लिए पेट्रोल सस्ता क्यों नहीं किया? क्या सारा घाटा सहने का ठेका सिर्फ इस देश की मिडिल क्लास और गरीब जनता ने ले रखा है? और इन तेल कंपनियों का मुनाफा सुनेंगे तो आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी कि ये कितना माल कमाते हैं। जब तेल सस्ता था तब चालू वित्त वर्ष 2025 और 2026 के पहले ही 9 महीनों में ही इन तीनों कंपनियों ने 192% का छप्पर फाड़ मुनाफा काटा। इनका संयुक्त लाभ 57,810 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले साल इसी दौरान सिर्फ 19,768 करोड़ था। तो अब हमारा सीधा सवाल है, जब तेल सस्ता था तो 57,000 करोड़ का मुनाफा आपकी तिजोरी में चला गया और अब जब तेल महंगा हो रहा है तो इसका बोझ आप आम आदमी की कमर पर क्यों लादना चाहते हैं? मुनाफा आपका और महंगाई हमारी, ये कैसा व्यापार है?